देखिए हर खबर यहीं पर, सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। अगला सवाल क्या है, स्क्रीन पर चलते हैं, यहां पर आपको दिखाते हैं, जरा ध्यान से देखें आप स्क्रीन पर। क्या दुनिया को चीन का बॉयकॉट कर देना चाहिए? यह हमारा ओपिनियन पोल है। 86% हां, नहीं 10%, कह नहीं सकते 4%। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्या दुनिया को चीन का बॉयकॉट कर देना चाहिए? यह सवाल है मेरा, फ्रेम से मैं इसीलिए बाहर गया था। 86% कहते हैं हां, नहीं 10% कहते हैं, कह नहीं सकते 4%। इन 10% में वो भी हो सकते हैं जिनको लगता है कि शायद दुनिया अभी चीन से बॉयकॉट करने के लिए तैयार ही नहीं है, क्योंकि चीन के ऊपर डिपेंडेंस इतनी ज्यादा थी। फॉरेन ट्रेड की अगर बात की जाए, हर चीज की बात की जाए, सीधे मैं चलता हूं यहां पर। और यह सवाल दुनिया का के लिहाज से सुधांशु जी मेरे साथ जुड़ने वाले हैं, मेरे पीसीआर ने मुझे अभी बताया है। प्रवीण खंडेलवाल जी, मैं समझ सकता हूं, मैं आपके पास अभी तक नहीं आया, मैं आपके पास आ रहा हूं क्योंकि आपका सवाल जो बड़ा सवाल है वो आप ही से मैं शुरू करूंगा। योशिता, क्या दुनिया को बॉयकॉट करना चाहिए? 86% कह रहे हैं हां, 10% कह रहे हैं नहीं, कह नहीं सकते 4%। इससे पहला वाला सवाल योशिता था, आपको लगता है कि कोरोना संक्रमण के लिए चीन जिम्मेदार है? 87% बोले हां, और नहीं बोले 8%, और कह नहीं सकते 5%। लेकिन दुनिया की अगर बात की जाए योशिता, अमेरिका में व्हाट इज द वाइब? अमेरिकन में क्या वाइब है? अमेरिका क्या सोच रहा है? डोनाल्ड ट्रंप चाइनीज वायरस बोल चुके हैं, अमेरिकन जर्नलिस्ट को वहां से हटाया जा चुका है, कल साउथ चाइना सी की खबर आई। अमेरिका में चीन को लेकर क्या आगे मंथन चल रहा है? जी, हम लोगों ने बिल्कुल देखा है कि कैसे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने वुहान वायरस बोला है, चाइनीज वायरस बोला है इसको, क्योंकि ये ओरिजिनेट चाइना में हुआ है। और जितना कि मैंने अब तक आपके शो में भी सुना है कि जो इंफॉर्मेशन छुपाई गई है वो बहुत ही क्रिटिकल इंफॉर्मेशन थी। और चाहे वो चाइना के लिए हो या यूएस के लिए हो या और कंट्रीज के लिए हो, जो 2-3 इनिशियल वीक्स थे या जो इनिशियल महीना था जब इंफॉर्मेशन पूरी नहीं आ रही थी, और उसकी वजह से अब वो दुनिया को बहुत ही ज्यादा एक नुकसान भुगतना पड़ रहा है, क्योंकि तैयारी नहीं हो पा रही थी ठीक से। जैसे कि हम लोगों ने देखा है कि मेडिकल इक्विपमेंट्स नहीं थे। तो अगर जो ये इंफॉर्मेशन जो नहीं मिली है, जो साफ इंफॉर्मेशन नहीं मिली है, सही इंफॉर्मेशन कंट्रीज को नहीं पहुंचाई गई है, तो उसकी वजह से जो 2-3 महीने इनिशियल वीक्स जो कंट्रीज ने गंवाए हैं, उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा है। और उसका क्या डायरेक्ट इंपैक्ट है कि लोगों की मौत हो रही है इस कोविड-19 वायरस की वजह से। और जो आपका जो सर्वे कह रहा है कि क्या चाइना को बायकॉट करना चाहिए, एक चीज जो इस पैंडेमिक ने सिखा दी है आई थिंक पूरी दुनिया को, कि वो सिर्फ चाइना पे अपने मैन्युफैक्चरिंग को लेके, अपने बिजनेस को लेके, अपने इंडस्ट्रीज को लेके डिपेंडेंट नहीं हो सकते हैं। दे हैव टू डाइवर्सिफाई, दे कांट पुट ऑल देयर एग्स इन वन बास्केट, जिसे हम लोग कहते हैं। यहाँ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं, जैसे कह रहे हैं कि जब पैंडेमिक आया, जब आउटब्रेक हुआ, तो कंट्रीज के पास वेंटिलेटर्स नहीं थे, मास्क नहीं थे, बेसिक मेडिकल सप्लाईज नहीं थे, और लोग कंट्रीज और नेशंस को किसके पास देखना पड़ा? चाइना के पास। एक होड़ सी लग गई कि चाइना के पास जाके चाइना से वेंटिलेटर्स ले रहे हैं, चाइना से आप सप्लाईज ले रहे हैं। तो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो गई कि इतनी बड़ी समस्या आई है, और उसका समाधान भी किसके पास है? चाइना के पास है। सो आई थिंक एक जो ये सीख सबको मिल रही है इससे, कि आप खाली एक कंट्री पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं, आपको चाइना के आगे देखना पड़ेगा। और इसमें आई थिंक इंडिया के लिए एक बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि वो अपने यहाँ पे इनवाइट करे कंपनीज को, नेशंस को, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के लिए। तो ये एक बहुत ही ज्यादा एक इम्पोर्टेंट अपॉर्चुनिटी एक तरीके से खुल गई है इंडिया के लिए। योशिता, मैं एक चीज जानना चाहता हूं आपसे, और सुधांशु जी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सुधांशु जी मेरे साथ जुड़ गए हैं, राशिद अलवी जी, दोनों एक फ्रेम में आपको दिखाई दे रहे हैं, और देश में भी एक ही फ्रेम में हैं। क्योंकि अगर बात की जाए, राहुल गांधी ने एफडीआई की बात की तो सरकार ने उस पर रिएक्ट किया, एफडीआई नॉर्म्स टाइट कर दिए गए। उसकी खाली वजह राहुल गांधी नहीं, और भी वजह है, लेकिन हाँ, राहुल गांधी ने बहुत अच्छा पॉइंट किया था। बीजेपी की सरकार ने तुरंत अपने बॉर्डर्स को कुशन किया और कहा एफडीआई को हम रोकेंगे अगर चीन की तरफ या पड़ोसी देशों की बात की। जाहिर सी बात है वो चीन का था मामला। लेकिन योशिता, मेरा आपसे एक सवाल है, जरा मुझे एक चीज बताइए, यूरोपियन कंट्रीज की अगर बात करें तो वहां पर एफडीआई नॉर्म्स काफी टाइट हो रहे हैं। मैं पढ़ रहा था अभी थोड़ी देर पहले, और जो फैक्ट्स मेरे सामने थे वो बड़े अलार्मिंग थे। इटली, स्पेन और जर्मनी, इन तीनों ने टाइट किए हैं यूरोपियन यूनियन के लिहाज से। अमेरिका विजावी चीन, खासकर ये देखते हुए कि ट्रंप ने अभी बहुत सारी चीजें ग्रीन कार्ड को लेकर, इमिग्रेशन को लेकर बहुत सारी चीजें की हैं, लेकिन इन्वेस्टमेंट को लेकर क्या लग रहा है?
जी आई थिंक आगे जाके अमेरिका भी बहुत सख्ती से पेश आएगा इन्वेस्टमेंट्स को लेके, चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को लेके। जैसे हम लोगों ने देखा है कि प्रेसिडेंट ट्रंप ने अब बॉर्डर्स अपने बंद कर दिए हैं चाइना के से आते हुए लोगों के लिए भी, और इन्वेस्टमेंट्स में भी आई थिंक बहुत सख्ती बरती जाएगी। यहाँ न्यूयॉर्क के गवर्नर हैं जो एंड्रू कुओमो, उन्होंने अपने डेली प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में ये बोला है कि ये नौबत कैसे आई है कि अमेरिका में वेंटिलेटर्स मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, मास्क मैन्युफैक्चर नहीं हो रहे हैं, और ये ऐसी नौबत कैसी आई है कि हमको सिर्फ चाइना ही एक सप्लायर है जो हमको दे सकता है। तो उन्होंने बोला है कि जब ये सब अभी सिचुएशन इंप्रूव होती है, थोड़ी अंडर कंट्रोल आती है, तो ये बिल्कुल देखना चाहिए कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स अमेरिका में ही हो, अमेरिका ही वेंटिलेटर्स बनाए। इनफैक्ट अमेरिका से और कंट्रीज में ये सामान जाना चाहिए, ना कि अमेरिका चाइना से वो सामान खरीदे। तो आई एम श्योर इन्वेस्टमेंट्स को लेके, सुधांशु जी, को लेके पॉइंट नोटेड। योशिता, पॉइंट नोटेड। न्यूज टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।